हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के उन टॉपिक की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपका इसरो हो, डीआरडीओ हो या आपके आरआरबी वाले जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। आज की वीडियो में हम मोस्टली 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 10 हो गए लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ हम जानने वाले हैं कि किस किस के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है। दोस्तों, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपका 2 होता है। अब बाइनरी होता क्या है? बाइनरी जो कंप्यूटर होता है बाइनरी लैंग्वेज पढ़ता है, लेकिन यदि हम डिजिटल की बात करते हो तो उसमें हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर होता है बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल नंबर, ठीक है, और उसके बाद है हेक्साडेसिमल। तो एग्जामिनर इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है बाइनरी का बेस बताओ या बाइनरी का रेडिक्स बताओ, या इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो बाइनरी के अंदर 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है दोस्तों, 0 और 1 ही इसके अंदर नंबर होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन जानकारी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 बाइनरी नंबर 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टल की। ऑक्टल क्या होता है? आप इसे थोड़ा सा और बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल जो होता है आपका, ऑक्टल का जो बेस होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और इसके अंदर नंबर कौन कौन से आएंगे? 0 से लेकर 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कभी भी 8 नहीं हो सकता। टोटल नंबर यदि आप काउंट करते हो तो 8 हो गए, लेकिन 0 से स्टार्टिंग होगी, तो इसी वजह 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर ही आपके ऑक्टल नंबर में काउंट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्टल नंबर हो गया और आपका डेसिमल नंबर हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जो आप दैनिक जीवन में पढ़ते हो उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर, जो कि जिसका बेस होता है 10। तो इसमें कितने नंबर हो गए? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक इसमें आपके नंबर होने वाले हैं डेसिमल। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल जो होता है आपका, ये हेक्साडेसिमल, ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 16। और नंबर कैसे कैसे हो गए? 0 से लेकर 9, 9 के बाद ए से लेकर एफ। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ए, बी, सी, डी, ई, तो एफ जो होगा आपका 15 पे होगा। तो और 0 से लेकर 15 तक ही इसमें संख्या आने वाली है, क्योंकि 16 है तो 16 नंबर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं हम प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको बताना होता है। अब प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा इसे छोटा सा कर लो जिससे कि थोड़ा प्रतीक चिन्ह अच्छे से चमक जाए, विजिबल हो जाए, बस इतना ही है। अब देखिए, इसमें प्रतीक चिन्ह आपको पहचानना है। इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा गेट होता है जिसमें एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो? वो होता है हमारा नोट गेट। ठीक है, यदि आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 दोगे तो 0 मिलेगा, यानी कि इसे हम कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। उसके पहले है हमारा नैंड गेट और नोर गेट और गेट। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे 1 बाई 1। जो जो जैसा आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनकी जांच जो है करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये है हमारे पास नोट गेट, तो इसकी एक इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट गेट। नेक्स्ट प्रतीक आपको बताना है कि कौन सा है। लो, नेक्स्ट। इसमें आपको देखो, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले आपको कमेंट कर देना चाहिए। पहले आप कमेंट करो, उसके बाद आप उस चीज़ को समझ लो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, इस चित्र को हमें पहचानना ए, बी, और यहाँ से एक नोट गेट लगा हुआ है। तो ये जो हमारे पास इतना गेट है, ये किस चीज़ का गेट है? और गेट का। ठीक है, ये तो हम समझ गए और गेट का, लेकिन इसमें नोट भी प्लस में है। तो और प्लस नोट, तो यो हमारा कौन सा गेट हो जाता है? यो हो जाता है हमारा नोर गेट, जिसमें और प्लस नोट जुड़ा हुआ। ये जो बबल होती है नोट गेट की लगी होती है, तो इसीलिए कौन सा गेट हो गया आपका? नोर गेट। तो नोर गेट में 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इनपुट मल्टीपल हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल ही होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट।
इसमें आपको सत्यता सारणी बतानी है कि कौन सा गेट है, इसकी सत्यता सारणी आपको बतानी है। देखो हालांकि इसमें लिखा हुआ भी है कि सत्यता सारणी कौन सी है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से अपने आइडिया से भी पता होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी है। और वो पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको ट्रूथ टेबल का पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल से पहले आपको बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या है, देखिए दोस्तों, बूलियन एक्सप्रेशन होता है जैसे नोट गेट है, नोट गेट का जो एक्सप्रेशन होता है y बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट, जबकि इसका होता है एंड गेट का y बराबर a डॉट b। यदि ये होता नैंड गेट तो यहाँ से बार लग जाता, और गेट है तो a प्लस b, और यदि ये नोर गेट हो जाता तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता। अब जैसे हम बात करते हैं कि प्रतीक चिन्ह आपको पहचानना है। अब देखिए 0 0, यदि आप 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0 होगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो नोट गेट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक इनपुट एक ही आउटपुट होगी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, एंड गेट की। तो एंड गेट का हमारा बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड गेट का हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है a इंटू बी। क्या होता है दोस्तों, a इंटू बी। तो a की जब आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 0 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 की 1 में करोगे तो भी 0, और 1 की 0 में करोगे तो भी 0, और 1 की 1 में करोगे तो 1, यानी कि ये हमारा कौन सा गेट हुआ, एंड गेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, निम्न प्रतीक व सत्य सारणी को पहचानना है। तो सत्य सारणी को हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो जैसा अभी आपने चीज देखी है उसके जस्ट एक चीज देखना, देखिए क्या आपने उसमें कॉम्प्लीमेंट किया था, आपका जो उसमें आंसर आया था इसका वो थोड़ा सा ही विपरीत है। बस क्या विपरीत है कि आप पहले एंड गेट की ट्रूथ टेबल याद करो डॉट में, इसे बस। तो देखो आपने 0 की 0 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आया था 0, लेकिन यहाँ क्या है 1, यानी कि उसी का कॉम्प्लीमेंट है। जब आपने 1 की 0 में गुणा करी तो क्या आया था 0, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1। 0 की 1 में करी तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, लेकिन जब 1 की 1 में करी तो 1 हुआ, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यानी ये आपका नैंड गेट यहाँ मेंशन भी था। ठीक है ना, इस चीज से आप आइडिया भी लगा सकते हो अच्छे खासा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिक गेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब देखिए 3 ही हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं। कितने गेट्स होते हैं दोस्तों, 3 गेट हमारे पास बेसिक होते हैं। तो वो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कौन कौन से हो गए वे बेसिक गेट्स। देखिए हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं एंड गेट, और गेट, और नोट गेट। ये हमारे पास तीनों बेसिक गेट्स होते हैं। बाकी हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और स्पेशल पर्पस गेट होते हैं। तो ये हमारे पास कौन से गेट हुए, इनमें से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो एंड गेट हमारा कौन सा हुआ, बेसिक गेट, तो वो हमने पहचान लिया है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा हम उसके आंसर का जरूर ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम भी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन है निम्न में से यूनिवर्सल गेट्स को पहचानना है। तो यूनिवर्सल गेट्स हालांकि पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन सा है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, या नोर गेट, और गेट, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उससे संबंधित यहाँ से आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। यदि कोई ITI कर रहा है तो उसको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हमने अभी बिल्कुल नए तरीके से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर लगभग फाइनल कर दिया है। तो तीसरे चैप्टर को भी बहुत जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। जितने विद्यार्थी नए हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो उन तक ये वीडियो को पहुंचा दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।